हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैंड रिसोर्सेज के बारे में, और पिछले वीडियो में आपको मैं एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के गया था। याद कीजिए क्या क्वेश्चन था। जी हाँ, सॉइल और लैंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हम यूनानिमसली दोनों टर्म्स को एक टर्म की जगह दूसरी टर्म और दूसरी टर्म की जगह पहली टर्म यूज तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सोचिए और बताइए मुझे। जी हाँ, चलिए तो मैं बताता हूं आपको। सॉइल और लैंड इन जनरल पूरी अर्थ का जो लैंडमास है उसे लैंड कहा जाएगा। चाहे आप पहाड़ों पे खड़े हो, वो भी एक लैंड एज ए रिसोर्स का पार्ट है। चाहे आप प्लेन्स पे खड़े हो, चाहे आप प्लेट्यू पे खड़े हो, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ दैट एरिया, इट इज बीइंग कैटेगराइज्ड एज लैंड। लेकिन सॉइल क्या होता है, तो जब हम टोटल लैंड मास के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं, तो वो होता है सॉइल। तो हम कह सकते हैं कि लैंड एक ब्रॉड कंसेप्ट है, और उसको अगर और नैरो डाउन किया जाए और क्लासिफाई किया जाए तो उसमें सॉइल आता है, ठीक है। अब सॉइल जो होता है तो मेनली हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसके चलते एक सॉइल दूसरी सॉइल से अलग होती है, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमारे पास में कुछ तरह की सॉइल्स होती है। वो सारी सॉइल्स क्या होती है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। और अभी हम यहाँ पे सॉइल एज ए रिसोर्स को समझते हैं। सॉइल रिसोर्स क्यों है, कैसे है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, सॉइल जो है एक रिन्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। सॉइल एक रिन्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स है। व्हाट आई मीन बाय दिस, रिन्यूएबल मतलब सॉइल अपने आप को रिन्यू करता है। कैसे रिन्यू करता है, देखिए, बाढ़ आती है, बाढ़ आने के साथ में जब जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, वो रिवर्स जब अपने आप को स्ट्रेच करती है और लैंडमास तक पहुंच जाती है, अपना रिवर बेड छोड़ के वो जमीन पे जब रिवर घुस जाती है, तो उस समय पे वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। तो इस तरीके से एक सॉइल रिन्यू हो रही है। दूसरा तरीका क्या है जिससे सॉइल रिन्यू होती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन के चलते लावा बाहर आता है। लावा जब अर्थ सरफेस से फ्लोट करने लगता है, उसके बाद में कूल डाउन होने के बाद में वो भी एक सॉइल बन जाता है। तो इस तरीके से सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो अपने आप को रिन्यू करती रहती है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स तो है ही वो, इसलिए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है सॉइल, ठीक है। अगली चीज क्या है, सॉइल हमारे लिए रिसोर्स इसलिए क्योंकि सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड ऑर्गेनिजम्स। प्लांट ग्रोथ कैसे सपोर्ट करती है, तो हमने देखा है वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इज बीइंग ग्रोन ओवर लैंड। जितनी भी तरह का वेजिटेशन होता है, मोस्ट प्रोबेबली 80% ऑफ आवर वेजिटेशन इज बीइंग ग्रोन ऑन लैंड। तो अधिकतर वेजिटेशन सॉइल पे हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ में दूसरी चीज है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स भी सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक बेस सपोर्ट प्रोवाइड करा है लैंड ने, और लैंड को और सब क्लासिफाई करते हैं तो सॉइल ने। तो इस तरीके से सॉइल दोनों पार्ट पे, फ्लोरा और फौना दोनों पार्ट पे एक लाइफ सिस्टम प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर हम देखते हैं तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि हर जगह के सॉइल के हिसाब से वहां पे कुछ अलग वेजिटेशन और अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं डेजर्ट एरिया जो है, डेजर्ट एरिया में जो कैरेक्टरिस्टिक होगी सॉइल की, वहां पे वो एरिड सॉइल होगा, मतलब रेतीली सॉइल जो होती है। एरिड सॉइल को हम एक वीडियो में और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझेंगे। अभी के लिए आप समझिए कि डेजर्ट एरिया में जो सॉइल पाया जाता है वो एरिड सॉइल होता है। तो एरिड सॉइल में जिस तरह का वेजिटेशन पाया जाना है, ठीक है, वो वेजिटेशन कैसा होगा, एवरग्रीन होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, या फिर कह सकते हैं कि जो सॉइल क्वालिटी है उस फैक्टर पे वहां का वेजिटेशन और वहां के ऑर्गेनिजम्स भी डिपेंड करते हैं। वहां पे जिस तरह का लाइफ फॉर्म पाया जाएगा वो लाइफ फॉर्म डिफरेंट होगा उस लाइफ फॉर्म से जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाएगा, जहां पे माउंटेन सॉइल होती है। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस होते हैं, ठीक है। इन डिफरेंसेस को हम देख सकते हैं एज द सॉइल चेंजेस the life form and the vegetation is also changing। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक ब्रॉड आउटलुक देखते हैं कि सॉइल का जो सॉइल प्रोफाइल होता है वो किस तरीके से होता है। सॉइल हम सिर्फ ऊपर सॉइल देख के कैरेक्टरिस्टिक उसकी नहीं क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉइल का एक पूरा लेयर होता है, उस सॉइल प्रोफाइल को पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि सबसे नीचे जो होता है उसे पेरेंट रॉक कहते हैं। अब पेरेंट रॉक भी दो तरह के होते हैं, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, ठीक है। अनवेदर्ड पेरेंट रॉक जो होते हैं वो बेड रॉक होते हैं, जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है सॉइल का, जिसमें जो वेदर फिनोमिना के कारण क्रिएट नहीं होता है, जिस पर वेदर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है,
और वो जो सॉइल है तो वो एक बेस प्रोवाइड करता है, वो क्रस्ट पार्ट का, जो अर्थ की जो लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैग्मा, कोर, जिस तरह से अर्थ होता है तो अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है उसे क्रस्ट कहा जाता है, बीच में जो मॉल्टन मैग्मा होता है जो लावा के रूप में बाहर इरप्ट होकर आता है वोल्केनो से, उस लेयर को मैग्मा कहा जाता है, और अंदर होता है कोर। तो इस तरीके से जो क्रस्ट वाली लेयर होती है, क्रस्ट लेयर का सबसे निचला पार्ट होता है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, ठीक है, इसे बेड रॉक भी कहा जाता है। इसके ऊपर आता है सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। अब ये क्या होता है, तो यह वह पार्ट है जो कभी ना कभी मिलियंस ऑफ ईयर अगो इट वाज बीइंग इरोडेड और वी कैन से इट वाज बीइंग फॉर्म्ड विद द फिनोमिना ऑफ वेदर। तो वेदर के कारण, वेदर में क्या आता है, जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, हीट या फिर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ये सारी चीजें आती है। उसके बाद में एक्सेसिव रेनफॉल होता है, वो सारे फैक्टर्स आते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के कारण जिस तरीके से जो सॉइल फॉर्म होता है वो सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल होता है। अब दो तरह के पेरेंट रॉक देख लिए हमने। पेरेंट रॉक से ऊपर आता है एक सबसॉइल। अब जो सबसॉइल आता है, ये सबसॉइल ऊपर से सेकेंड लेयर में आता है और इसके ऊपर एक और लेयर होने वाला है टॉप सॉइल। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें समझना है टॉप सॉइल जो होता है तो वो एकदम जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जिसमें ह्यूमस कंटेंट होता है, ठीक है, विच इज बीइंग मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। तो वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं तो वो टॉप सॉइल में पाए जाते हैं। लेकिन उससे नीचे जो हमारा सॉइल है सब सॉइल, तो सब सॉइल में टॉप सॉइल से नीचे आने के साथ साथ में जब एक, जिस तरह से हम देखते हैं कि जब मकान बनता है हमारा, ठीक है, मकान बनने के लिए हम एक फाउंडेशन तैयार करते हैं, तो फाउंडेशन तैयार करने से पहले हम ऊपर एक सीमेंट की लेयर देने वाले हैं, तो वो हमारा टॉप सॉइल की तरह होगा, जो सीमेंट लेयर होगा। लेकिन उसी के नीचे हमें एक और बेस प्रोवाइड करना होता है, तो हम एक कच्चा मटेरियल जो रहता है, कह सकते हैं जो रॉ सीमेंटेड मटेरियल रहता है, उसको जो फाउंडेशन ले करते हैं तो वो सब सॉइल का काम करता है, जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले, ये मटेरियल होता है जो टॉप सॉइल के नीचे दब चुका है। और टॉप सॉइल वो मटेरियल होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि ह्यूमस होता है, विच मेनली सपोर्ट्स दी वेजिटेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी सॉइल प्रोफाइल। इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल प्रोफाइल, दोनों चीज समझ ली हमने। अब हम देखेंगे किस किस प्रकार की सॉइल्स होती है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। दिस ऑल वुड बी डेल्ट इन नेक्स्ट वीडियो। चलिए तो